प्रधानमंत्री मोदी की शपथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और यह है नए भारत का कर्तव्य पथ। इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स की मदद से न्यू इंडिया का वो सपना दिखा रहे हैं जिसे पीएम मोदी ने सच कर दिखाया है। मेरे ठीक पीछे आपको इंडिया गेट दिख रहा है और यहां से ठीक 3 किलोमीटर दूर मेरे आगे की तरफ देश के राष्ट्रपति का निवास है। इसी पथ को डेवलप किया गया है। 13,450 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इस वक्त जिस पथ पर मैं अग्रसर हूं वहां अपने गणतंत्र का उत्सव देखा है। इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ होगा। आज मैं अपने सहयोगियों की मदद से आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का चप्पा चप्पा दिखाने वाला हूं। और जब यह मेगा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा तो नजारा बदल गया होगा। दोनों तरफ भारतीय संस्कृति की झलक, हरियाली और करीने से सहेजे गए इस देश के समृद्ध इतिहास का अक्स दिखाई देगा। और ये देखिए, साइन बोर्ड से पता चल रहा है कि मेरे दाहिनी तरफ सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि के पास चलते हैं। रवि। शुक्रिया गौरव। तो बात हो रही है केंद्रीय सचिवालय की। कैसा होगा भारत का केंद्रीय सचिवालय? करीब 54,000 कर्मचारियों के साथ केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों के लिए जिस नए सचिवालय का निर्माण हो रहा है वो डोनट के आकार का है। और मोदी सरकार के 51 मंत्री यहीं एक साथ बैठा करेंगे। करीब 10 ऑफिस होंगे और एक सेंट्रल कॉम्प्लेक्स हॉल भी होगा। नया सचिवालय सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है और यहां आपको उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन जैसे मंत्रालय मिलेंगे। अभी की बात करें तो 22 केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय हैं, जिसमें 41,000 कर्मचारी रहते हैं। लेकिन कई जगहों पर यह अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। अब केंद्रीय सचिवालय के ऑफिस के डिजाइन से न्यू इंडिया का विजन साकार होगा। हमारे अधिकारी, कर्मचारी यहीं पर बैठेंगे और उनको ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। अभी तक देश के विकास की नींव रखने वाले मंत्रालय अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब सब एक ही जगह पर होंगे, जिससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। किसी भी योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, प्लानिंग आसान हो जाएगी और वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नए डिजाइन में हर भवन के बेस में कॉन्फ्रेंस हॉल है और कैफे जैसी साझा सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा तीनों इमारतों में से हर एक में एक इंटरकनेक्टेड बेसमेंट होगा, जिसमें लोग एक दूसरे के ऑफिस आ जा सकेंगे आसानी से। ऑफिस के ऊपर खुली मंजिलें होंगी, जिनका भविष्य में जरूरत पड़ने पर विस्तार किया जा सकता है। चलिए गौरव के पास वापस चलते हैं। ओवर टू यू गौरव। वाह रवि, ये हुई ना बात। नए इंडिया की पावर यहां से दिखेगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, मैं जहां पर हूं इस वक्त, लाल रंग की ये जो आप यहां पर ये फर्श देख रहे हैं, पहले यहां बजरी होती थी, जिसको अब लाल रेत की जगह फुटपाथ बना दिया गया है। और ये करीब 15 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ के किनारे मौजूद नहर पर 16 पुल भी बनाए गए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक चीज जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है वो है हरियाली, और उसका सबूत है चारों तरफ लहलहाते ये हरे पेड़। और इसके अलावा यहां बेंचेस भी लगाई गई है जिस पर लोग आकर यहां बैठ सकते हैं। और ये क्या, ये तो हमारा नया संसद भवन है और यहां मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि। तो अंजलि, जरा हमारे दर्शकों को बताइए नए संसद भवन के बारे में। शुक्रिया आपका गौरव। और अब आइए आगे हम आपको बताते हैं कि संसद की नई बिल्डिंग में क्या खास होगा। ये नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनेगी। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। हमारी नई संसद कुल 4 मंजिलों की होगी। संसद में एंट्री के लिए कुल 6 रास्ते होंगे। नए संसद भवन में 120 ऑफिस होंगे। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली होगी, यानी कि मौजूदा बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ा एरिया होगा। नए सदन में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी, यानी कि एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी।
अभी लोकसभा में कुल 590 सदस्यों के बैठने की कैपेसिटी है, जबकि नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी और जब ज्वाइंट सेशन होगा तो 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने की जगह होगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। हर खिड़की अलग आकार और अंदाज की होगी। तिकोने आकार में बनी बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। और इस बार हमारी संसद में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ओवर टू यू गौरव। क्या बात है अंजलि, तो यह है हमारा नया संसद भवन और यहां बैठेंगे हमारे सांसद। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका इन दिलचस्प जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खैर चलिए अब आगे का रास्ता तय करते हैं। सेंट्रल विस्टा का इतिहास 100 साल से पुराना है। साल 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का खाका खींचा और साल 1931 में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ। तब यहां गवर्नर हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और काउंसिल हाउस यानी आज की संसद थी। और ये क्या है? यह है उपराष्ट्रपति का निवास और यहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, बताइए जरा कैसा होगा नया उपराष्ट्रपति भवन? जी गौरव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उस खास हिस्से में मौजूद हूं जहां हमारे देश के उपराष्ट्रपति का सरकारी आवास होगा। फिलहाल ये जो आवास है वो मौलाना आजाद रोड पर है, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का नया घर पुराने घर से बड़ा होगा और कई सुविधाओं से लैस होगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इन दोनों बातों का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। नया उपराष्ट्रपति निवास 15 एकड़ जमीन पर बन रहा है। यह 5 मंजिल का होगा और हर मंजिल की हाइट लगभग 15 मीटर होगी, जहां वाइस प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस दोनों मौजूद होंगे। वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस में कुल 32 बिल्डिंग होगी। यह राष्ट्रपति भवन के बहुत ज्यादा करीब होगा और नए संसद भवन से भी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए संसद भवन आने जाने में उन्हें सुविधा होगी। ओवर टू यू गौरव। बहुत बढ़िया, आपने भी बहुत सटीक जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका भी विपिन। आप देख रहे हैं ना, सब कुछ एक जगह कैसे सिमट जा रहा है। इससे देश के कामकाज में आसानी होगी। हाँ, वैसे हम इतिहास की बात कर रहे थे। साल 1962 आते आते कृषि भवन, उद्योग भवन, रेल भवन और वायु भवन भी सेंट्रल विस्टा की शान बन गए। मतलब कुल मिलाकर देश का पावर सेंटर बन गया है यह इलाका। पर अब यहां बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन हां, कुछ नहीं बदल रहा है और उन कुछ में शामिल है हैदराबाद हाउस, वायु भवन, रेल भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल। और ये सारा बदलाव जिस शख्स के विजन का परिणाम है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, ये है उनका नया आधिकारिक निवास जो अब प्रेसिडेंट हाउस के करीब आ जाएगा। और यहां मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। तो समीर, बताइए क्या खासियत है नए प्रधानमंत्री आवास की? शुक्रिया गौरव। और अब मैं जिस इमारत की जानकारी आपको देने जा रहा हूं, वहां से भारत वर्ष चलाया जाता है। यह है प्रधानमंत्री निवास। नया पीएम आवास भी इसी परिसर का हिस्सा है। यहां देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जिनका निवास अब तक 7 लोक कल्याण मार्ग पर है। इस नए पीएम आवास की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? यहां बनाई गई एक खास सुरंग, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री अपने आवास से सीधे संसद भवन और अपने कार्यालय यानी पीएमओ पहुंच जाएंगे। उनका यह आवास कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के भी काफी नजदीक है। पीएम का मौजूदा आवास सेंट्रल विस्टा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो हम सब जानते हैं कि पीएम के काफिले के चलते शहर के ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत होती, लेकिन अब ट्रैफिक सामान्य होगा। प्रधानमंत्री का नया आवास 15 एकड़ के प्लॉट में बन रहा है। 3 मंजिल की 10 इमारतें इसका हिस्सा होंगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के लिए करीब 3 एकड़ के प्लॉट की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने और उसे सौंपने की समय सीमा सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है और गौरव, सभी काम अपने तय वक्त पर मुकम्मल हो रहे हैं। ओवर टू यू।
थैंक यू समीर आपका इस नए पीएम आवास की खूबियां बताने के लिए। और चलिए अब कर्तव्य पथ पर चलते चलते मैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने पहुंच गया हूं। पहले देश प्रेसिडेंट हाउस के पास मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से चलता, लेकिन अब नई इमारतें बन रही हैं जो आपने देखी हैं। कुछ इमारतों का इस्तेमाल बदल रहा है और कुछ इमारतों को रेनोवेशन के लिए गिराया भी जाएगा। पर जब यह सेंट्रल विस्टा पूरी तरह बनकर रेडी हो जाएगा तो देश से लेकर विदेश तक लोग हिंदुस्तान का दम सेंट्रल विस्टा जैसी अत्याधुनिक, आकर्षक और अद्भुत उपलब्धि देखकर समझ जाएंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का पथ है और यही नए इंडिया का दम भी है।